जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। साथियों, अपना टॉपिक चल रहा है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में अपन ने 2D कंप्लीट कर लिया, अब अपन 3D पढ़ रहे थे। 3D में अपना गणगनाभ भी कंप्लीट हो गया। आज अपन बेलन को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बेलन के फॉर्मूलों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद बेलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन PYQ भी है, राजस्थान में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद अपना बेलन कंप्लीट हो जाएगा, फिर गोला और शंकु रहेगा, फिर अपना क्षेत्रमिति कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज अपनी क्लास को। और क्लास में अपन बेलन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बेलन बेलन होता है, ये इस तरह से बेलन होता है, ठीक है। ये बेलन की ऊंचाई होती है और ये क्या है, वर्त है, ठीक है। ये भी क्या है, वर्त। और इसमें ये त्रिज्या हो गई इसकी R, ठीक है। तो सबसे पहले बेलन का आयतन का फॉर्मूला है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ये जो आधार है बेलन का, इसका क्षेत्रफल गुणा करेंगे। ये आधार मिलकर ही, एच ऊंचाई के आधार मिलकर ही तो बेलन का निर्माण करते हैं। तो आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आधार कैसा है, वर्ताकार है। तो वर्त का क्षेत्रफल अपन ने पढ़ा था कि वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और कितनी ऊंचाई तक है ये, एच ऊंचाई तक, तो मल्टीपल कर देंगे एच। तो बेलन का जो आयतन है वो आयतन कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल मल्टीपल ऊंचाई, या फिर बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है जो बाहर का जो ये क्षेत्रफल है, ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल की बात हो रही है, अंदर के क्षेत्रफल की बात नहीं हो रही। उसकी चर्चा अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में करेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, जो बाहर का जो एरिया है, जो बाहर का जो क्षेत्र है, वो क्या हो गया, इसका परिधि हो गई। परिधि कितनी होती है इसकी, वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई आर मल्टीपल कर देंगे, कितनी ऊंचाई तक है, एच तक। तो 2 पाई आर एच क्या हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, 2 पाई आर एच, ठीक है। इसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच, वो तो रहेगा ही रहेगा। साथ में इसके अंदर का क्षेत्रफल अपन ज्ञात करेंगे। तो ये आकृति है वर्ताकार। तो वर्त का अपन क्षेत्रफल जानते हैं, ये दो वर्त है यहाँ पे, ठीक है। तो वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 2 से मल्टीपल कर देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा। 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह नहीं आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा एच, यहाँ पे बचेगा आर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये तो वही है कि 2 पाई आर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मल्टीपल 2 गुणा वर्त का भी क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल। ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 गुणा वर्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3-4 फॉर्मूले हैं, देखो। सबसे पहले बेलन का आयतन, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, आधार की परिधि गुणा ऊंचाई। आधार की परिधि कितनी है, 2 पाई आर, और ऊंचाई कितनी है, एच। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई आर एच, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा वर्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है अपना, 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और 2 गुणा वर्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर जो जोड़ेंगे, तो यहाँ से 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या अपने पास, एच प्लस आर, ठीक है। ये फॉर्मूले बेलन के हो गए। इसके बाद अपन खोखले बेलन की चर्चा कर लेते हैं। खोखला बेलन देखो कैसे होता है। ये अपने पास बेलन है, ये खोखला बेलन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या आर मान लेते हैं, स्मॉल आर। इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर, ठीक है। और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, ये जो बड़ा वर्त है इसकी त्रिज्या अपन कैपिटल आर मान, ठीक है। तो इसका आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, खोखले बेलन का आयतन। अपन ने देखा बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पे देखो,
ये जो बड़ा बेलन है, इसका त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एस। त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, यहाँ पे स्मॉल आर लिखा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसकी जगह क्या आएगा, ये कैपिटल आर आएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच माइनस, अब ये देखो जो ये अंदर जो बेलन है, इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर। तो इसका जो आयतन है वो कितना आएगा, इसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच, आर स्मॉल रहेगा, आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये पाई आर स्क्वायर एच ठीक हो गया। अब यहाँ से देखो, पाई और एच कॉमन आ जाएंगे इसके अंदर से, तो पाई एच कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पे बचा स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई एच आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि बड़े बेलन में से छोटा बेलन अपन घटा देंगे, ठीक है। तो ये अपने पास खोखले बेलन का आयतन हो गया। अब देखो अपने पास क्या बन गया, अपने पास बन गया पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। तो अपन ने एक फॉर्मूला देखा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अपन कैसे हल करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे हल करते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। इसको हल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अपन ने इसको लिख दिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, तो अपन ने लिख दिया कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे याद करेंगे, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर, जो बड़ा जो वर्ग है उसकी त्रिज्या कितनी, वो बेलन है उसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। तो उसका तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ने देखा था 2 पाई आर एच था, ठीक है। और जो स्मॉल आर त्रिज्या है उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच, स्मॉल आर स्मॉल आ जाएगा इसमें। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है, देखो 2 पाई कॉमन आ रहा है और एच कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा, आर बचा, और यहाँ पे क्या बचा, स्मॉल, यहाँ पे तो कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल आर, ठीक है। तो 2 पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। इसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी अपन ने देखा था 2 पाई एच, देखो अभी देखा था अपन ने पीछे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा वृत्त का भी क्षेत्रफल, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास आया था 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे भी 2 पाई एच आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो वृत्त है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। यहां से देखो 2 पाई एच कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे कैसे लिखा है, 2 पाई आर प्लस आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये देखो आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर है, तो अपन ने देखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। फिर देखो यहाँ से 2 पाई और कॉमन क्या आ गया, आर प्लस आर कॉमन आ जाएगा, 2 पाई आर प्लस आर कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा एच, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे एच बच जाएगा, प्लस फिर क्या बचेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर माइनस आर बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हो गया अपना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। ये खोखले बेलन के लिए क्षेत्रफल और आयतन है, ठीक है। इसके बाद अपन क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 1408 घन मीटर है और टैंक की गहराई 7 मीटर है, तो आधार की त्रिज्या क्या होगी। ये बेलनाकार टैंक की क्षमता 1408 घन मीटर है, घन मीटर किसका मात्रक होता है, इससे क्षमता, धारिता, आयतन एक ही बात होती है, अपन ने पहले भी चर्चा की थी, ठीक है। आयतन पूछे चाहे क्षमता पूछे चाहे धारिता पूछे, एक ही बात है। तो अपन को क्षमता दी हुई है, इसका मतलब भी क्या है, आयतन दिया हुआ है। और अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो घन मीटर दिया हुआ है, घन मीटर, मीटर क्यूब मतलब कि आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, ठीक है। तो अपन को ऐसे ही पता लग जाएगा क्या दिया हुआ है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन अपन को दिया हुआ है, ठीक है। बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है अपन को, बेलन का आयतन अपन को दिया हुआ है 1408 मीटर क्यूब, ठीक है। और टैंक की गहराई 7 मीटर है, मतलब गहराई मतलब ऊंचाई हो गई, कितने मीटर है, 7 मीटर। तो आधार की त्रिज्या क्या है, वो
अपन जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन का अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था। बेलन का आयतन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका मान अपन को दिया हुआ है, यानी कि आयतन का मान अपन को दिया हुआ है। आयतन कितना है? 1408। ठीक है, अब देखो 22/7 आर स्क्वायर ऐसे की ऐसे। एच का मान अपने को कितना दिया हुआ है? 7 बराबर 1408। ठीक है, अब देखो 22 से इसको काटेंगे, ये 7 से 7 कट जाएगा। 22 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा देखो? 6 बार कट जाएगा। यहाँ पे 8 बचेंगे, ये 4 बार। तो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 64। तो यहाँ पे आर बराबर दोनों साइड वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा? आर बराबर अपने पास 8 आ जाएगा। दूसरा क्या है? आधार की त्रिज्या क्या होगी? आर बराबर कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आधार की त्रिज्या यहाँ पे देखो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अपने पास मीटर में था। ये ऑप्शन में मिस्टेक है। इसका आंसर 8 सेंटीमीटर किस में आएगा? मीटर में। सेंटीमीटर से मीटर में तो बदलना अपन जानते ही है, तो ये मिस्टेक से सेंटीमीटर कर दिया। ये सारे ऑप्शनों में क्या है? मीटर दिया हुआ। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 8 मीटर। ठीक है, क्योंकि सारे मान यहाँ पे मीटर में दिया, या भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो आंसर भी किस में आएगा? मीटर में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर हो तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी? बेलन की ऊंचाई दी हुई है अपने को, एच। एच का मान कितना दिया हुआ है? 11 सेंटीमीटर। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 968 सेंटीमीटर में। अब यहाँ पे सारी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई नहीं, अपना आंसर भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अपन ने फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला क्या था? 2 पाई आर एच बराबर कितना दिया हुआ है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने को 968 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई का मान अपन को दिया हुआ है, और त्रिज्या पूछी है बेलन की। त्रिज्या पूछी है, क्या पूछी है? त्रिज्या। तो अपन आसानी से ज्ञात कर लेंगे। 2 × 22/7 मल्टीपल आर। तो पूछा है अपन से एच का मान कितना है? एच का मान 11 बराबर 968। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो कट रहा है अपन उसको काट देते हैं। क्या कट रहा है? पहले सबसे पहले 22 से इसको काटते हैं। 22 से कितनी बार कटेगा ये 4 बार कटेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 बचेगा और 8 हो जाएगा, फिर 88 हो जाएगा। ये भी कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा। ठीक है, 11 से इसको काटा कितनी बार? 4 बार। ठीक है, 2 से इसको काटा कितनी बार? 2 बार। आर का मान 7 मल्टीपल हो जाएगा, उधर वज्र गुणा हो जाएगा, तो आर का मान कितना आ जाएगा? आर का मान 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। पूछा क्या है? बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलनाकार खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर क्यूब है। एक बेलनाकार खंबा है, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 264 मीटर क्यूब। यदि इसका आयतन 1848 मीटर क्यूब है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपन को दिया हुआ है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 264। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। ठीक है, बराबर 264। ठीक है, और अपन को दिया हुआ है आयतन। आयतन क्या होता है बेलन का? बेलन का आयतन होता है, आयतन, आयतन की बात करें बेलन के, तो बेलन का आयतन अपन को दिया हुआ है 1848 मीटर क्यूब। ठीक है, आयतन कितना होता है बेलन का? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है? 1848। अब अपन को क्या ज्ञात करना है? खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, एच का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ से भी नहीं कर सकते अपन एच का मान, यहाँ से भी, क्योंकि अगर अपन को त्रिज्या का मान दिया होता अपन ऊंचाई का मान आसानी से ज्ञात कर सकते थे। तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे त्रिज्या? देखो अपने पास ये है 2 पाई आर एच और ये है पाई आर स्क्वायर। आयतन में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। इसको मान लो 1, मान लो इसको, इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2। ठीक है, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का क्या करते हैं? भाग देते हैं। ठीक है, 2/1 करते हैं। देखो पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है? 1848 बटे क्षेत्रफल कितना है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। ठीक है, कितना है?
1848। और क्षेत्रफल कितना है? 264। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पाई से पाई कट जाएगा, और एच से एच कट जाएगा, और एक आर से एक आर कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? आर बटे 2। अब यहाँ पे देखो, ये बच गया अपने पास 1848 बटे 264। अब 264 कितनी बार कटेगा? देखो, 264 से 1848 डायरेक्ट भी कट रहा है, लेकिन जिसको डायरेक्ट नहीं काटना आता वो 2 से काट लो पहले 264 को, 4 से काट लो, ठीक है, 7 से भी कट जाएगा, लेकिन डायरेक्ट 264 से भी काट सकते हैं। देखो, 264 को अपन 7 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, 2 बचेंगे, 6 7 42 और 2 44, 7 दूनी 14 और 4 18 हो जाएंगे, तो 7 बार कट जाएगा। तो यहाँ से भी अपने पास आर का मान कितना आ जाएगा? 14। ठीक है, आर का मान अपने पास 14 मीटर आ गया। अब अपन को यही तो यही तो कर रहे थे कि अगर अपन को आर का मान पता लग जाए तो अपन एच का मान तो आसानी से बता सकते हैं। आर का मान अपने को पता लग गया, कितना है? आर का मान 14 मीटर है। तो अब अपन को बताना है किसका? एच का मान। ठीक है, तो एच का मान अपन इससे ले लेते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच बराबर कितना है? 264। ठीक है, 2 पाई आर एच बराबर 264 है। 2 मल्टीपल पाई का मान कितना है? 22/7। ठीक है, मल्टीपल आर का मान कितना है? 14। ठीक है, एच का मान अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, बराबर कितना है? 264। अब देखो जो कट रहा है, 7 से इसको काटते हैं, 14 को 2 बार कट कट जाएगा। ठीक है, 22 से इसको काटते हैं, कितनी बार कटेगा? 1 बार। 4 बचेंगे तो 2 बार कट जाएगा। ठीक है, ये 2 गुणा 2 करेंगे, 4, 4 तिया 12, 3 बार कट जाएगा। एच का मान कितना आ जाएगा अपने पास? 3 मीटर आ जाएगा। ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 3 मीटर। देखो, कुछ भी नहीं है, आसानी से याद कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस तरह के क्वेश्चनों में। एक बेलनाकार खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपन को दिया हुआ है। सबसे पहले तो दो जो अपन को दिया हुआ है उनको लिखना है। ठीक है, तो अपन को दिया हुआ है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है। वह इसका आयतन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इसका आयतन दिया हुआ है। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 अपन ने लिख दिया। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र अपन जानते हैं, कितना होता है? 2 पाई आर एच। ठीक है, बराबर 264। आयतन, आयतन दिया हुआ है। आयतन अपन जानते हैं कि आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, बराबर कितना दिया हुआ है? 1848 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखो, अपन ने यहां से देखा कि यहां से भी एच का मान नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते एच का मान? क्योंकि आर का मान अपने पास पता नहीं है। तो आर का मान अपन कैसे याद करेंगे? इसमें देखो, इसमें पाई आर स्क्वायर एच है, इसमें 2 पाई आर एच। अगर इसका भाग इसमें देंगे तो यहाँ से एक आर बचेगा। ठीक है, बाकी सब कट जाएंगे। तो अपन ने दिया भाग, यहाँ पे एक आर बचा, बाकी सब कट गए। पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, एच से एच कट गया। तो यहाँ से आर बटे 2, यहाँ से अपने पास आर का मान अपने पास आ गया। ठीक है, आर का मान अपने पास आ गया, तो अब अपन आसानी से ऊंचाई का मान बता सकते हैं। ऐसे 2 पाई आर एच बराबर कितना होता है? 264। ठीक है, 2 मल्टीपल 22/7, आर का मान 14, मल्टीपल ऊंचाई तो अपन को याद करना है, यहाँ से ऊंचाई अपने पास 3 मीटर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। इस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? एक लंबवर्तीय बेलन है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अपन जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एच। ठीक है, तो अपन ने लिख लिया 2 पाई आर एच। ठीक है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ने देखा था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर और एच प्लस आर। ठीक है, अभी अपन ने फॉर्मूले की चर्चा की है, तब देखा था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 2 पाई आर एच, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। एक बार देख लो, अभी अपन ने जब थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी, ये देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो है 2 पाई आर एच, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, तो अपने को पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है, और उनका अनुपात अपन को दिया हुआ है 1:2। ठीक है, 1:2 दिया हुआ है। पूछा क्या है? बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात पूछा है। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात पूछा है, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहां से देखो, जो कट रहा है अपन उसको काट देते हैं एक बार। 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा? एच, नीचे क्या बचेगा? एच प्लस आर। ठीक है, बराबर 1/2। वज्र गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2h बराबर
एच प्लस आर, ठीक है। ये एच इधर आ जाएगा, ये एच इधर आ जाएगा, 2h माइनस एच करेंगे तो कितना आएगा एच, ठीक है। तो एच बराबर कितना आ जाएगा आर। तो यहां से देखो एच बराबर आर आ गया, तो यहां से अपन अनुपात बता सकते हैं ना, एच बटे ये आर इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। एच बटे आर बराबर कितना हो जाएगा, 1:1, ठीक। तो कितना हो जाएगा एच और आर का ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1, ठीक है। 1:1 अपने पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समान आयतन के दो बेलनों, समान आयतन के दो बेलन है ये, समान आयतन के दो बेलन, ठीक है। बेलनों की त्रिज्याओं में अनुपात 4:9 हो तो इनकी ऊंचाइयों में अनुपात, आयतन समान है, आयतन समान है तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला देखा था अपन ने। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आयतन समान है, दो बेलन है, ठीक है। अपन ने मान ले एक बेलन की त्रिज्या R1, दूसरे बेलन की त्रिज्या R2, पहले बेलन की ऊंचाई H1, दूसरे बेलन की ऊंचाई H2 है, ठीक है। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात अपन को दिया हुआ है 4:9 है, तो इनकी ऊंचाइयों में अनुपात ज्ञात करो। अब यहां से देखो ये बराबर है, आयतन बराबर है दोनों बेलनों का, ठीक है। दोनों बेलनों का क्या बराबर है, आयतन, तो ये पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, ये R1 का स्क्वायर, ये इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, ये R2 का स्क्वायर बराबर H2 बटे H1 बचेगा, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से अगर अपन H1 बटे H2 ज्ञात करते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, H1 बटे H2 कितना हो जाएगा, R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यही तो अपन से पूछा है क्या, कि उनकी ऊंचाइयों में अनुपात, H1 बटे H2 अपन से पूछा है, त्रिज्याओं में अनुपात अपन को दिया हुआ है 4:9, R1 का मान कितना है 4, R1 4 और R2 9, ठीक है। H1 बटे H2 अपन आसानी से याद कर सकते हैं, R2 का मान कितना है 9, 9 का स्क्वायर बटे R1 का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 बटे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो 81 बटे 16 या फिर 81:16 किसका अनुपात आ जाएगा, H1 बटे H2, H1 अनुपात H2, 81 अनुपात ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किन्हीं दो बेलनों के आयतन में अनुपात 50:21 है तथा त्रिज्याओं में अनुपात 50 नहीं है, 15:14 है, तो इनकी ऊंचाइयों में अनुपात बताओ, ठीक है। बेलन के आयतन, आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन का अपन ने फॉर्मूला देखा था, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतनों का अनुपात अपन को दिया हुआ है, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, बटे पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कितना है, आयतनों का अनुपात है 50/21, ठीक है। और इनकी त्रिज्याओं में अनुपात दिया हुआ है, अपन को इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं H1, इसको मान लेते हैं H। पूछा क्या है, इनकी ऊंचाइयों में अनुपात ज्ञात कीजिए, कर सकते हैं आराम से, ये पाई से तो पाई कट जाएगा, तो R1 का मान अपन को कितना दिया हुआ है 15, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर मतलब 15 × 15 हो जाएगा, मल्टीपल H1 ऐसे की ऐसे बटे R2 कितना है 14, 14 का स्क्वायर मतलब 14 मल्टीपल 14 बटे H2, ठीक है, बराबर 50/21। अब देखो जो कट रहा है उसको अपन क्या करते हैं, काट लेते हैं। 7 से ये कितनी बार कट रहा है 3 बार, और ये कितनी बार कट रहा है 2 बार, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे कितनी बार 10 बार, ये कितनी बार 3 बार, 5 से इसको काटेंगे 3 बार, ये कितनी बार 2 बार, ठीक है। अब कितना बचेगा अपने पास, 14 मल्टीपल दो, दो 14 मल्टीपल 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 56, ठीक है। और कुछ थोड़ी कट रहा है, 14 मल्टीपल 2 करेंगे तो 28 हो जाएगा, ठीक है। 28 मल्टीपल 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 56, ठीक है। अब ये देखो इनको मल्टीपल करेंगे, 3 मल्टीपल 3 करेंगे 9, 9 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 27, ठीक है। 56:27 कितना आ जाएगा, 56:27, H1 और H2 का अनुपात कितना आ जाएगा 56:27, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी बेलन की त्रिज्याओं को 2/3 तथा ऊंचाई को 18 गुना कर दिया जाए तो बेलन का आयतन कितने गुना होगा।
इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बेलन की त्रिज्या कितनी है आर, आर को 2/3 गुना कर दिया जाए, 2/3 कर दिया जाए। देखो पहले आर थी, त्रिज्या को कितना कर दिया जाए 2/3 आर, ठीक है। ऊंचाई एच को कितना कर दिया जाए 18 गुना, मतलब 18 एच, ठीक है। तो बेलन का आयतन कितने गुना हो जाएगा, बेलन के आयतन का फॉर्मूला आपने देखा है कि पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है। बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब आर कितना है, ये आर था, अब 2/3 आर मतलब 2/3 हो गया, 2/3 हो गया। तो आर का स्क्वायर मतलब 2/3 आर मल्टीपल 2/3 आर, ठीक है। मल्टीपल ऊंचाई कितना हो गई 18 एच, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको अपन काट देते हैं। देखो 3 गुना 3 करेंगे 9 हो जाएगी, 9 को 18 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, ठीक है। ये 22/7 है, ये तो पाई है, इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं पाई, ठीक है। अब 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे, 4 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहां से देखो 8 को आगे ले लेते हैं अपन, है ना। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 8 पाई आर स्क्वायर एच। अब अपन ने देखा है पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच आयतन होता है। तो आयतन कितने गुना हो जाएगा, आयतन 8 गुने हो जाएगा, कितने गुना 8 गुना, कितने गुना आयतन 8 गुना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ऑप्शन पहला सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सड़क को एक बार में समतल करने के लिए एक रोलर को 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर तथा लंबाई 1 मीटर हो तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। अपने पास ये रोलर है, ठीक है। इस तरह से रोलर होता है, वो सड़क को क्या करता है समतल करता है, ठीक है। एक बार में समतल करने के लिए एक रोलर को कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, एक रोलर को इसको 500 चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है, रोलर का व्यास कितना सेंटीमीटर है 84 सेंटीमीटर है। लंबाई मीटर में दी हुई है, तो इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं, 84 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना 100 का भाग दे देंगे। त्रिज्या यहां से कितनी आ जाएगी अपने पास 42/100 मीटर में आ जाएगी, ठीक है। त्रिज्या अपने पास 42/100 आ गई। लंबाई 1 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल याद करो, कितने चक्कर लगते हैं टोटल 500 चक्कर लगते हैं, ठीक है। और ये बाहर का जो एरिया है ये क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। 500 गुणा क्यूब, चक्कर कितने लगा रहा है टोटल 500, तो 2 मल्टीपल पाई का मान कितना है, पाई का मान 22/7 होता है, ठीक है। और आर का मान कितना है, आर का मान अपने पास 42/100 है, ठीक है। एच ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 1 मीटर, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और क्या बचेगा अपने 7 से इसको काटेंगे कितनी बार 6 बार, ठीक है। अब देखो 6×5 = 30 और 44 गुणा 30 करेंगे, 44 गुणा 30 करेंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 0, 2, 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1320 कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिलेंडर की, यदि एक सिलेंडर की ऊंचाई उसकी परिधि की 4 गुना है तो सिलेंडर का आयतन परिधि के पदों में क्या होगा, ठीक है। सिलेंडर की ऊंचाई देखो कितनी है परिधि की 4 गुनी, यानी कि एच कितनी है, परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई आर। सिलेंडर मतलब बेलन, बेलन की जो परिधि है वो कितनी होती है 2 पाई आर, ठीक है। परिधि की 4 गुना है मतलब 2 पाई आर मल्टीपल 4, ठीक है। तो परिधि, बेलन की परिधि, परिधि को किससे डिनोट करते हैं, सी बराबर कितना है 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है अपने पास परिधि, तो इसको अपन लिख सकते हैं 4 सी लिख सकते हैं ना, ठीक है। ऊंचाई को क्या लिख सकते हैं 4 × सी, सी क्या है 2 पाई आर। तो यहां से देखो, यहां से आर का मान कितना आ जाएगा अपने पास C/2 पाई। अब अपन इसको इसके पदों में लिख सकते हैं, आयतन परिधि के सी के पदों में लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई ऐसे की ऐसे मल्टीपल आर स्क्वायर, आर का मान कितना C/2 पाई, तो C/2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। C/2 पाई। एच का मान कितना होगा, एच का मान देखो 4 C है, ठीक है। अब जो कट रहा है अपन उसको क्या करते हैं काट लेते हैं। देखो क्या क्या कट रहा है, ये पाई से 1 पाई कट जाएगा, 2 × 2 करेंगे 4, 4 से 4 कट जाएगा,
ठीक है। और क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे बचेगा सी स्क्वायर बटे पाई। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी स्क्वायर बटे पाई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस परिधि के पदों में ये आयतन ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मीटर वाला व्यास 7 मीटर है वाला 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर मल्टीपल 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरा इसका मतलब है कि घनाभाकार चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है। तो मतलब जो कुएं के अंदर से जो मिट्टी निकाल रहे हैं उसी से तो चबूतरा बना रहा है। मतलब कि जो कुएं का जो वो अंदर से मिट्टी निकाल रहा है वो क्या हो गया? कुएं का आयतन हो गया। कुआं कैसा है? बेलनाकार है। ठीक है। कुआं कैसा है? बेलनाकार। तो यहाँ पे क्या होगा? घनाभ का आयतन, चबूतरा तो कैसा कैसी आकृति होगी? घनाभ। घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन। क्योंकि कुएं से ही तो निकाल कर अपन क्या बना रहे हैं? चबूतरा। यानी कि दोनों का आयतन तो क्या होगा? समान होगा। आयतन में कोई भी बेलन घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है। बेलन का आयतन कितना होता है? बेलन का आयतन अभी अपन ने देखा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। लंबाई और चौड़ाई अपन को दी हुई है, कितनी है? 22 × 14। ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है। ठीक है। पाई पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। आर का मान कितना है? व्यास 7 मीटर है तो आर अपन निकाल सकते हैं। यानी कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2 मल्टीपल 7/2। ठीक है। ऊंचाई ऊंचाई अपन को गहराई दी हुई है, मतलब इसका क्या मतलब है कि अपनी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। ठीक है। अब जो कट रहा है अपन उसको काट देते हैं। देखो क्या क्या कट रहा है यहाँ पे। ये 7 से ये 7 कट जाएगा। ठीक है। 2 से इसको काटेंगे कितनी बार? 10 बार। 2 से इसको काटेंगे कितनी बार? 5 बार। ठीक है। ये 7 से इसको काटेंगे 14 को 2 बार। ठीक है। 22 से 22 कट जाएगा। ठीक है। अब इधर अपने क्या बच रहा है? 5 बच रहा है। ठीक है। इधर क्या बच रहा है? 2। तो यहाँ पे अपने पास ये क्या आ रहा है? 2h बराबर 5। तो यहाँ से h बराबर कितना हो जाएगा? 5/2। ये कितना आ जाएगा? 2.5। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। h का मान कितना आ जाएगा? 2.5। ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलनाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। तथा वह 32 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जूस से भरा हुआ है। जूस को 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार गिलास में 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है। तो ऐसे कितने गिलास भरे जा सकते हैं? देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अभी ये नहीं पता किसमें आया हो, लेकिन पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन है। एक बेलनाकार बर्तन है जिसके आधार की त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन है तो उसका त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है। ठीक है। उसके अंदर जूस भरा हुआ है। मतलब कितना भी हो सकता है जूस। आयतन हो गया एक तरह से। तो बेलन का आयतन अपन जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। बराबर एन। और एक और गिलास है, उसको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है उसकी और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है। ठीक है। उसका भी जो आयतन है, उसका आयतन कितना होगा? उसका आयतन भी पाई आर स्क्वायर एच, दोनों बेलनाकार ही है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो पहला जो बर्तन है उसकी त्रिज्या कितनी है? 20। ठीक है। यहाँ पे जैसे पाई से तो पाई कट जाएगा, पाई का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब आर त्रिज्या कितनी है? 20 × 20। पहला बर्तन की त्रिज्या कितनी है? 20 × 20। ठीक है। और ऊंचाई कितनी है पहले बर्तन की? पहले बर्तन की ऊंचाई है 32 सेंटीमीटर। तो 32 बराबर एन मल्टीपल आर। दूसरा जो बर्तन है उसकी त्रिज्या कितनी है? 4। तो 4 × 4। ठीक है। फिर उसकी ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो 8 लिख देंगे। ठीक है। अब जो कट रहा है उसको अपन क्या करते हैं? काट देते हैं। देखो क्या कट रहा है? 8 से 32 4 बार कट जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा।
4 से 20 को काटेंगे कितना आ जाएगा, 5 बार कट जाएगा। तो यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा, 100 गिलास क्या होंगे, भरे जाएंगे उस आयतन से, ठीक है। जैसे ये तो R1 पहले बर्तन के लिए R1 H1 मान लेते हैं ऊंचाई, दूसरे बर्तन के लिए R2 H2 मान लेते हैं। तो इस तरह से अपने पास गिलास कितने गिलास भर सकते हैं उस आयतन के अंदर, 100 गिलास अपन भर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अपन ने बेलन के क्वेश्चंस की चर्चा की। ठीक है, तो इस तरह से अपना बेलन टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे गोला और शंकु, उसके बाद अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।